तार सपोर्ट दो लड़का दो। हे प्राणनाथ, तेरह वर्ष इस प्रकार से समाप्त हुए मानो कोई सपना हो। ईश्वर की कृपा से अब हम भरत जी सहित माताओं के दर्शन अति शीघ्र करेंगे। हाँ सीता, उस परमपिता परमात्मा की कृपा से अभी तक तो यह दिन भली भांति व्यतीत हो गए हैं। आगे का समय देखते हैं, न जाने कैसा है। हे प्राणनाथ, भगवान की कृपा हुई तो आगे का समय भी अच्छा रहेगा। हाँ सीए, हे स्वामी, आप आगे देख रहे हैं, ये मृग मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है। सीता थोड़ा गाय बैठा दे स्वामी जी, स्वामी जी, प्रकृति की अधिकारिणी वह अनोखा हिरण ऐसा विचित्र मृग का मैंने कभी नहीं देखा। इसके सींग देखिए, लगता है सोने के हैं। इसकी खाल भी सुनहरी है। सचमुच अद्भुत, विलक्षण। देखो लक्ष्मण। हाँ भैया, देख रहा हूं। स्वामी जी, इसे किसी भी प्रकार पकड़ लीजिए। ये मेरे मन को भा गया है। तुम पकड़ के इसे क्या करोगे?
स्वामी जी इसे अयोध्या में ले जाएंगे। इसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसके पैरों में मैं घुंघरू बांधूंगी। जब वह महल में छम छम करेगा तो माताएं कितनी प्रसन्न होंगी। नहीं तो वनवास की स्मृति स्वरूप भैया को दे देंगे। जाइए ना स्वामी जी, इसे जल्दी पकड़िए। लक्ष्मण, अब तुम्हारी भाभी की इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी। और वास्तव में यह है भी इतना सुंदर, इसका अनोखा रूप, इसका अनोखा रूप ही इसका शत्रु बन रहा है। भैया, भैया, इसके प्रति भाभी का मोह हमें कहीं संकट में न डाल दे। मुझे यह मिर्ग एक माया भी लगता है। ये प्रकृति के विरुद्ध है। आप प्रकृति हो, असंभव है। इस सृष्टि में तो असंभव कुछ भी नहीं है लक्ष्मण। जो कुछ भी है, जो भी तुम कल्पना कर सकते हो, वही इस विश्व में कहीं न कहीं संभव है। ज्ञानी और विज्ञानी भी इस सृष्टि का सारा रहस्य नहीं जानते हैं। इसलिए ये सृष्टि मिथ्या नहीं हो पाती है लक्ष्मण। परंतु भैया, ये प्रकृति के विरुद्ध है। लक्ष्मण, प्रकृति के विरुद्ध कुछ नहीं होता है। भारद्वाज मुनि के घर में पुत्र रूप में क्या स्वर्ण शरीर वाले साटक पैदा नहीं हुए थे? इसी प्रकार सहस्त्र कोटि में कोई एक जीव मिलते हैं लक्ष्मण, ईश्वर की माया के सामने ज्ञान और विज्ञान का तथ्य काम नहीं करता है। भगवान की माया हो सकती है, परंतु मुझे ये एक राक्षसी माया जान पड़ती है। याद है, मैं एक बार दंडक वन में कई राक्षस इसी प्रकार मिर्ग बनकर आए थे। अब हम दोनों भाई इसी तरह से बात करते रहेंगे तो तब तक यह निकल जाएगा। स्वामी जी, अगर आप दोनों भाई इसी तरह से बात करते रहेंगे, इतनी देर में वो हिरण भाग जाएगा। क्या आप मेरी इतनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? लक्ष्मण, लगता है सीता इस मृग को पाए बिना मानेगी नहीं। मैं जाता हूं। हे सीते, और यदि मृग जीवित हाथ में आया तो क्या हो स्वामी? उसकी छालक कितनी सुंदर है।
आपके पूज्य के आसन के काम आएगी। भैया मुझे अब भी संदेह है, ये कोई राक्षसी माया हो सकती है। लक्ष्मण, अब यदि राक्षसी हुआ तो उसका अंत होना भी निश्चित है। तुम यहाँ पर सीता के साथ सावधानी से रहना, कहीं तुम्हारा संदेह भी सच न हो जाए। मैं जानकी की इच्छा पूर्ति के लिए इस कंचन मिल के पीछे जाता हूं। जीवित अथवा मृत लेकर वापस आता हूं। सावधान रहना लक्ष्मण। इस घने जंगल में कई राक्षस घूमते रहते हैं, इसलिए ध्यान रहे किसी भी स्थिति में सीता को अकेले मत छोड़ना। जो आज्ञा भ्राता जी।